गुड मॉर्निंग बेटा। वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ समझाएंगे आपको। वस्तु विनिमय का मतलब तो आपको पता ही है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का आदान प्रदान या लेन देन, उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। अब उसमें कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लग गई थी। क्या क्या थी कठिनाइयाँ, वो आपको मैं समझा रही हूँ। पहला था दोहरे संयोग की आवश्यकता। अब जब भी कोई लेन देन करेंगे हमें दो व्यक्ति तो चाहिए, और ये भी शर्त होनी चाहिए कि एक व्यक्ति जो सामान दे दूसरे व्यक्ति को वो सामान लेना है, और दूसरा व्यक्ति ये सामान दे पहले व्यक्ति को लेना है। ताकि मतलब इस कहने का मतलब है कि पहले व्यक्ति की आवश्यकता दूसरा व्यक्ति पूरा करे और दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पहला व्यक्ति पूरा करे। पर ऐसा भी कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो मेरी पसंद की वस्तु मुझे दे दे और अपनी पसंद की वस्तु मुझसे ले ले। मेरे पास उसकी पसंद की वस्तु होनी भी चाहिए। चलिए, वस्तु विनिमय में सर्वप्रथम ये कठिनाई आती है कि कई बार ऐसा व्यक्ति ढूंढना बहुत मुश्किल होगा जो हमारी आवश्यकता की वस्तु हमें दे दे और हमारी वस्तु उसके बदले में ले ले। जैसे ए के पास गेहूं है और बी के पास चावल है। ए चावल लेने के लिए तैयार हो और बी उसके बदले में गेहूं भी लेने को तैयार हो। अगर बी को गेहूं नहीं चाहिए, टमाटर चाहिए, और मेरे पास टमाटर नहीं है, तो फिर ये दोहरे संयोग की कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। चलिए, सेकंड है वस्तु विभाजन की समस्या। कभी कभी क्या होता है कि किसी वस्तु के अगर टुकड़े कर दें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। जैसे डायमंड है, उसके जितने छोटे टुकड़े करेंगे उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाती है। यह भी एक कठिनाई है क्योंकि कभी कभी किसी वस्तु का विभाजन नहीं हो सकता। जैसे ए के पास एक बकरी है और बी के पास एक मुर्गी है। ए मुर्गी चाहता है पर उसके बदले पूरी बकरी नहीं देना चाहता। अब बकरी के टुकड़े तो नहीं हो सकते ना कि बकरी के 2 पैर दे दे, है ना, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो अगर पूरी बकरी देगा तो उसे हानि होती है, क्योंकि अगर मुर्गी के बदले पूरी बकरी देगा तो उसे हानि होगी। हालांकि दूसरी पार्टी को तो लाभ हो रहा है, वो तो खुशी खुशी ले लेगा, पर पहली पार्टी नहीं देना चाहेगी। तो जिसके पास मुर्गी है उसे लाभ होगा। तो ये भी वस्तु विभाजन की समस्या हो जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक जानवर के बदले वो 3-4 चीज़ें लेना चाहता हो, तो ऐसा व्यक्ति ढूंढने में कठिनाई होगी कि 3-4 चीज़ें मुझे दे भी दे, और अगर एक ही चीज़ मिलती है तो अपनी जानवर को वो ऐसे नहीं दे सकता, विभाजन नहीं कर सकता। चलिए, थर्ड पॉइंट है सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। वस्तु विनिमय की अवस्था में कई बार ये नहीं पता लगता कि मेरी वस्तु का क्या मूल्य है। जैसे कुछ वस्तुएं बहुत महंगी होती हैं, कुछ सस्ती सी लगती हैं। जैसे नमक है, नमक सस्ता लगता है और गेहूं उसके मुकाबले महंगा लगता है। तो ये समझ नहीं आता कि इतने गेहूं के बदले कितना नमक दिया जाए। ठीक है, सर्वमान्य मूल्य का अर्थ होता है जो सबके लिए लागू हो, मतलब पूरे देश में वही लागू हो। वस्तु विनिमय क्षेत्रीय हो तथा इसलिए पूरे देश में एक जैसा हर वस्तु का मूल्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए, फोर्थ पॉइंट होता है क्रय शक्ति संचय में कठिनाई। अब क्या होता है, अगर आज का युग है मुद्रा का युग, पैसे का, तो अगर हम पैसे को जमा करके भी रखते हैं तो पैसा खराब नहीं होता। पर अगर वस्तु विनिमय का युग है, अगर हमने कोई टमाटर, गेहूँ या चावल, कुछ ऐसी चीज़ें ज़्यादा जोड़ के रखी, तो क्या होगा, किसी टाइम के बाद, 6 महीने बाद, साल बाद वो खराब होने लग जाती हैं। अब देखिए, ज़्यादातर वस्तुएं नाशवान होती थी। नाशवान माने कभी भी खराब हो जाती है, इसलिए उन्हें जमा करके नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि इसके लिए एक तो सामान रखने के लिए जगह चाहिए, स्टोर करने के लिए भी तो जगह चाहिए। दूसरे, एक समय के बाद सामान खराब होने लगता था। माना राम की बेटी का विवाह 6 मास बाद है, 6 महीने बाद है, और वो 6 मास पहले से ही टमाटर, आलू, प्याज जमा करके रख ले तो वे खराब हो जाएंगे। तो आप जमा करके भी नहीं रख सकते थे। ठीक है, पैसे को तो आप जमा कर सकते रख सकते हैं, 6 महीने तक भी खराब नहीं होते, कभी भी खराब नहीं होते। चलिए, 5वां पॉइंट है भावी भुगतान में कठिनाई। कि भविष्य में अगर मैं कहूँ, वस्तु विनिमय में ये भी संभव नहीं था कि मैं तुम्हें आज पैसे नहीं दे के 2 महीने बाद तुम्हें सामान दूंगी, तो कोई भी लेने को तैयार हो सकता है, नहीं हो। तो भविष्य में भुगतान की भी कठिनाई होती थी। वस्तु विनिमय में सामान की अदला बदली तुरंत होती थी कि आज ही होगा सामान की अदला बदली। जैसे राम श्याम से कहे कि मुझे आज चावल दे दो, मैं इसके बदले गेहूँ 2 महीने बाद में दे दूंगा, तो श्याम नहीं मानेगा। ठीक है, भावी भुगतान में कठिनाई है। 6वां पॉइंट है मूल्य के हस्तांतरण में कठिनाई। मतलब एक जगह से सामान को दूसरी जगह ले जाने में भी कठिनाई है। मान लीजिए मुझे मेरठ में मेरा घर है और मुझे दिल्ली में चाहिए, तो मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो मेरठ आना चाहता हो और मेरा घर भी उसे पसंद हो, तो मुझे दिल्ली का घर तभी मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, वस्तु विनिमय में वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कठिनाई आती थी। यातायात के साधन कम थे। वस्तु विनिमय वाले युग में यातायात के साधन बहुत कम थे। वस्तुएं नाशवान होती थी, दूसरी जगह जाते जाते खराब हो सकती थी, जैसे दूध, फल, सब्जी। तीसरा, जाने में समय भी लगता था। ठीक है ना, एकदम से नहीं पहुंच सकती थी।
क्योंकि हमारे पास यातायात के साधन अच्छे नहीं थे, बैलगाड़ी में तो पहुंचने में भी टाइम लगेगा ना। फोर्थ होता था कि एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए अगर उस व्यक्ति के हाथ सामान भेजना है, मान लीजिए मुझे लगता है कि मुझे हरिद्वार सामान भेजना है और किसी व्यक्ति के हाथ में अपना सामान भेज रही हूँ अपने किसी रिश्तेदार के लिए, तो एक तो उसे जाने में टाइम लगेगा, दूसरा हो सकता है वो सामान जाते जाते ही ख़राब हो जाए। ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति के सामान भेजना है जिसका वहीं घर है, तो ऐसे व्यक्ति की खोज भी कठिन थी। ठीक है, तो बेटा आप लोग देख लीजिए, आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगी और आप लोग टेस्ट ज़रूर दिया कीजिए। ठीक है, थैंक यू।